हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत कम टाइम बचा है अभी 71st मेंस के लिए, जो कि 25 से 30 अप्रैल के बीच में होना है। तो मैं आपके लिए उसके रिगार्डिंग लेके आई हूँ कि आपको इन जो ये बचे कुचे दिन हैं इनको आपको कैसे यूटिलाइज़ करना है। देखिए, सबसे पहले आपके कुछ फोकस एरियाज़ होने चाहिए जो कोर एरियाज़ हैं आपके। पहला GS1 के अंदर डी आई है 72 आउट ऑफ 72। अगर आप ये स्कोर कर देते हो तो आप हाफ ऑफ द बैटल यू वॉन, राइट। देखो, अब इसमें आपको कैसे करना है, आप कोई भी दो PYQ उठाएंगे और 70 BPSC के PYQ से आप इसमें शुरू करेंगे। ठीक है, आप 2 PYQ डेली लगाएंगे। ठीक है, इससे आप प्रैक्टिस में बने रहेंगे। ठीक है। सेकेंडली, उसके बाद GS2 आता है। GS2 में एक तो है बिहार स्पेसिफिक। आपको जो क्वेश्चंस आते हैं, जो पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं, इकोनॉमी है, ज्योग्राफी है, जो भी क्वेश्चंस इसके अंदर आएंगे आप उसमें बिहार से उसको लिंक करोगे। मतलब जो आप एग्जाम्पल्स दोगे आप वो उसके बिहार के एग्जाम्पल्स डालोगे। इससे क्या होगा कि जो एग्जामिनर है वो फेमिलियर रहेगा बिहार के ऑलरेडी एग्जाम्पल्स से, तो वो ज़्यादा अंडरस्टैंड कर पाएगा और उसको ज़्यादा मार्क्स आप यहाँ से फैच कर पाएंगे। ठीक है। थर्डली, एस्से के लिए आपको क्या करना है, एस्से के लिए लोकोक्ति वगैरह आती है। आपको क्या करना है, एस्से में आपको 4 से 5 आप दोहे, हिंदी वाले हैं तो दोहे कह लो या फिर कोटेशन कह लो, इंग्लिश वाले हैं आपको ये होनी चाहिए। जैसे अगर कोई महिला के ऊपर आता है तो आपके पास उनसे रिलेटेड 4 से 5 कोटेशंस रहनी चाहिए। ठीक है। अगर आप कहोगे तो मैं ये एक वीडियो इसके लिए भी बना दूंगी कि कोटेशंस कैसे कैसे क्या है। वो मेरे पास अभी नोट्स रखे हुए हैं 70 मेंस के लिए, तो बताना मुझे। थर्डली, अब है करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। जैसे सपोज करो एक प्रोमिनेंट क्वेश्चंस है इस बार की, US और ईरान का काफ़ी चल रहा है न्यूज़ में। तो आप ये अगर क्वेश्चन आता है तो आप अगर उसने नहीं पूछा क्वेश्चन ने, तो आप अपनी तरफ से एडिशनल क्या दोगे इसमें कि इंडिया पे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। अगर उसने नहीं भी पूछा है तो आप ऐसे लिख के इम्पैक्ट ऑन इंडिया ऐसे 3 पॉइंट लिख दोगे। इससे क्या होगा, मोर मार्क्स आप फैच कर पाओगे। थर्डली, अब है एग्ज़ाम के अंदर की बात। आप एग्ज़ाम देने के लिए गए तो टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आपको वो क्वेश्चन सारे के सारे करके ही आने हैं। ठीक है। उसके लिए आप क्या करोगे, आप एग्ज़ाम में बैठने के बाद नहीं सोचोगे मुझे पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। आप घर से सोच के जाओगे कि मुझे शॉर्ट क्वेश्चंस कितनी मिनट में करना है, मुझे DI कब तक कंप्लीट करना है एनी हाउ, और मुझे लॉन्ग कितने मिनट में मैं लिख रहा हूँ। तो आप ये एनालाइज करके अपने लिए टाइम लेके जाओगे कि मैं इतने टाइम में इतना फ्रेमवर्क करूँगा। ठीक है। अब आती है बात टेम्पलेट्स की। टेम्पलेट्स क्या होता है, टेम्पलेट्स होता है कि आप जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं आपके, कॉमन टॉपिक्स जैसे सपोज करो क्लाइमेट का एग्जाम्पल, तो इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आए इससे रिगार्डिंग, तो आपके पास जो इंट्रोडक्शन होगा, जो कॉन्क्लूज़न होगा, वो आपके पास रेडीमेड होना चाहिए। आप वहाँ बैठ के इंट्रोडक्शन और कॉन्क्लूजन नहीं सोचेंगे कि इसके ऊपर मैं क्या इंट्रोडक्शन लिखूंगा या मैं क्या लिखूंगा कॉन्क्लूजन। तो इसका आप ऑलरेडी आप फ्रेमवर्क लेके जाओगे अपने माइंड में। ऐसे जो कॉमन टॉपिक्स हैं उसके आप इंट्रो और कॉन्क्लूजन तैयार करके लेके जाना ताकि आपको दिक्कत ना आए। इसके रिगार्डिंग मैं आपको लास्ट में एक बात और बताती हूँ। थर्डली, स्ट्रक्चरिंग क्या होती है, आप लोग बहुत कम टाइम में आंसर राइटिंग तो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं करेगा इस टाइम पे आने के बाद। तो आंसर राइटिंग में आप क्या करेंगे, जो आप 70th PYQ निकालो, ठीक है, उसमें आप क्या करना, आप कोई भी एक क्वेश्चन पढ़ो, उसकी स्ट्रक्चरिंग करो। स्ट्रक्चरिंग कैसे कि ये क्वेश्चन है तो मैं इसमें इंट्रो क्या लिखता, मैं बॉडी क्या लिखूंगा, मैं कंक्लूजन क्या लिखूंगा। ये आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है। जैसे आपने इंट्रो लिखा, यहाँ 2 पॉइंट लिख दिए कि ये 2 पॉइंट में यहाँ मेंशन करूँगा, बॉडी में ये 5 पॉइंट में कीवर्ड, बस जस्ट कीवर्ड कि मैं ये मेंशन कर सकता हूँ, ये मेंशन कर सकता हूँ, कंक्लूजन आएगा तो मैं ये लिख दूंगा। ठीक है। इससे क्या होगा, आपका जो माइंड है वो एक फ्रेमवर्क में जाएगा कि अच्छा मुझे बजट, यहाँ मैं बजट मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ मैं इकोनॉमिक सर्वे मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ मैं बिहार का मैप बना सकता हूँ बहुत जल्दी। तो आप कैसे इनकलकेट करोगे, वो अपने माइंड में जस्ट उसको स्ट्रक्चर करो ताकि दिक्कत ना आए। अब मैं आपको यहाँ बता रही थी कि कंक्लूजन के इसमें होता क्या है, हम लोग कहते हैं कि हमारे आंसर्स कंप्लीट नहीं होते हैं ऑन टाइम एग्ज़ाम में जाने के बाद। वो क्यों नहीं होते हैं, वो इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि हमारी जो स्पीड है
और जो हमारा माइंड जिस गति से सोचता है वो मैच नहीं करती। इसलिए जब आपके पास कंटेंट होगा ना बिल्कुल बहुत अच्छे से, तो आप ऑब्वियसली आपकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। तो जब आपके पास ये होगा ना दोनों, तो आपको इनमें अगर 6 मिनट में आपको एक करना है शॉर्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में आप ये लिख पाओगे और 1 मिनट में आप ये कर पाओगे, 4 मिनट आपके पास बॉडी के लिए फिर भी रहेंगी। तो जस्ट थिंक अबाउट इट, ठीक है। अगर आपको इसमें किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको कुछ भी चाहिए होगा तो आप लोग मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। थैंक यू सो मच। ये देखो, ये है अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो। थैंक यू।